हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज है हरितालिका तीज का मेरा व्रत। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि रात के 12 बजे से हमारा व्रत जो है शुरू हो गया है। और आज के इस व्रत में मैं किस तरीके से करती हूँ, सारी चीज़ें जो भी नियम उसमें होते हैं वो सारी चीज़ें आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी। तो अभी ना सुबह के 5 बजे हुए हैं। तो हमारे यहाँ सबसे पहले ना उठ करके मौनी स्नान किया जाता है। और मौनी स्नान किसको बोलते हैं ये मैं आपको बताती हूँ कि आप उठिए और उठने के बाद किसी से बिना बात किए हुए स्नान करिए, उसको बोलते हैं मौनी स्नान। तो यहाँ पर मौनी स्नान करके और रेडी होकर के पहले तो मैं मंदिर चली गई थी हस्बैंड को लेकर के। और मंदिर आज मैं पैदल ही गई थी, तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो थोड़ा ऐसे ही हम लोग बातें करते करते चले गए थे मंदिर। और मंदिर मैं ज़रूर जाती हूँ आज के दिन। और मंदिर से आने के बाद ये घर का वीडियो है। घर में जो भगवान हैं पहले इनकी पूजा कर लेंगे। तो मैंने तुलसी माता को जल चढ़ाया है और जो घर में भगवान हैं उनकी भी पूजा कर लेंगे। ज़्यादा मैं सिंपल ही तरीके से पूजा कर रही हूँ, जैसे नॉर्मली रेगुलर करती हूँ वैसे ही। और आज मैंने साड़ी पहनी हुई है, तो सुबह सुबह इतना टाइम नहीं था कि थोड़ा अच्छे से पहनूँ, और मैंने बस ऐसे ही थोड़ी जल्दबाजी में ही कर ली है। यहाँ पर मेरे पतिदेव बैठे हुए हैं और मैं उनका आशीर्वाद ले रही थी। तो चलिए, इसके बाद जो है बच्चों को जाना है स्कूल। अन्या का स्कूल है आज, तो इसलिए मैं अभी आ गई हूँ किचन में। जो भी नाश्ता वगैरह बनाना था तो मैंने आज पूड़ी बना दी है। पूड़ी जल्दी जल्दी बनेगी और बच्चों को अच्छी भी लगेगी। तो आज तो खाना खाने वाले सिर्फ 3 लोग ही हैं, हस्बैंड और दोनों बच्चे। तो यहाँ पे चलिए फटाफट से पूड़ियाँ फ्राई कर देती हूँ और आज देखती हूँ आज दिन में क्या क्या काम होंगे। वैसे तो आज बहुत सारा काम है और अकेले भी करना है सारी चीज़ें। तो आज के दिन का ये जो व्रत होता है निर्जला होता है, बिना पानी के हमें ये व्रत रखना होता है। और ये व्रत जो है वो 24 घंटे का होता है, निर्जला व्रत। तो जैसा कि कल रात से 12 बजे से शुरू हुआ है और आज रात के 12 बजे तक ही रहेगा, मतलब 24 घंटे तक हम लोग पानी वगैरह नहीं पिएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, मैं अपनी बात कर रही हूँ और मेरी जो यहाँ की टीम है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वो सभी लोग सुबह में 4 बजे, फिर जब सारी पूजा ख़त्म हो जाती है तो सुबह के फिर 4 बजे हम लोग अपना व्रत तोड़ते हैं, पानी पीते हैं। तो कुछ ऐसे ही होता है। और यहाँ पर चलिए फ्रेंड्स, अभी पूड़ियाँ वगैरह बना देती हूँ, तो उसके बाद बच्चों को भेज दूँगी। अन्या चली गई है और हस्बैंड भी चले गए हैं। और फिर मैं आ जाती हूँ थोड़ा सा, ये जो घर में मेरे फैला हुआ है सारे कपड़े, तो ये मैं बताती हूँ आपको। ये क्या हुआ कि कल रात में मैं साड़ी सेलेक्ट कर रही थी कि मुझे सुबह मंदिर कौन सी साड़ी पहन करके जाना है। तो इसलिए मैंने ना बहुत सारी साड़ियाँ फैला दी थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, बहुत कंफ्यूज थी मैं कि कौन सी पहनूँ कौन सी पहनूँ। फिर मुझे फाइनली ये वाली अच्छी लगी, ब्लू वाली। तो ये कांजीवरम सिल्क साड़ी है, ये साउथ इंडियन स्टाइल। और मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि अभी थोड़ा सबसे अलग है, इसका ट्रेंड भी चल रहा है। और मैं इसको काफ़ी टाइम से पहनी भी नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब वैसे भी ज़्यादा साड़ी तो पहनना होता नहीं है, तो चलिए आज इसी को पहन लेती हूँ। तो फिर मैंने इसको पहनी और जो 2-3 साड़ियाँ निकाल के रखी हुई थी उन सभी को फिर मैं ऐसे ही फैला के रख दी थी, छोड़ दी थी कि सुबह कर लूँगी। तो अभी यहाँ पर मैं फ्री हो गई थी बच्चों के काम से। और इसके बाद चलिए अभी सारे कपड़े जो हैं, सारी साड़ियों को घड़ी करके और रख देंगे अलमारी में। और इसके बाद जो भी घर के काम है ना इसी वक्त मैं कर लूँगी, क्योंकि इसके बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा सा ना दोपहर के 12 बजे तक में थोड़ा सा लगता है, वीकनेस लगती है। और इसलिए उससे पहले मैं अपने सारे काम जो है निपटा लूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइम तक मुझे दिक्कत होने लग जाएगी। तो जो भी झाड़ू पोछा का काम है ना वो कर लेंगे, एक बार घर की सारी साफ़ सफाई कर लेंगे। तो सुबह जब मैं उठी थी 4:30 बजे, तो उस टाइम पे मैं नहीं की थी, मैंने सोचा मैं बाद में आराम से ये काम कर लूँगी, क्योंकि सुबह फिर मंदिर जाने में लेट हो जाता, तो फिर बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाने के लिए भी लेट हो जाता, इसलिए सुबह मैंने ये काम नहीं किया था। तो चलिए अभी घर की साफ़ सफाई कर लेंगे, क्योंकि फिर पूरा दिन बिज़ी होने वाला है। और अभी मुझे पूजा की भी तैयारियां करनी है, और पूजा की तैयारियां घर पर अपनी तो करनी ही करनी है, साथ में जहाँ पे मैं पूजा करने जाऊँगी ना वहाँ पे मुझे बुलाया गया है कि आ जाइएगा, तो थोड़ी सी तैयारियां करवा लेना। तो वही मैं इस काम को ख़त्म करने के बाद फिर मुझे वहाँ जाना है।
फ्रेंड्स अभी शाम के 7 बज गए हैं और यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी। तो जो हरतालिका तीज की पूजा है ना, वो रात के 9 बजे से स्टार्ट होगी। तो सारी लेडीज़ें वहीं पर 9 बजे इकट्ठे होंगी और मैं 7 बजे से ही रेडी होने लग गई थी। अभी मुझे शाम को थोड़ी सी वीकनेस लगने लगी है, तो इसलिए मैं पहले ही शुरू कर दी हूँ, क्योंकि टाइम लगेगा रेडी होने में। तो धीरे धीरे जो है 8 बजे तक मैं हो जाऊँगी। और थोड़ा सा शाम के टाइम पे लगने लगता है, हल्का सा सिर दुखने लगता है मेरा। व्रत कोई भी हो, मेरा सिर हमेशा ही दुखता है वैसे। तो दोपहर में ना मैं चली गई थी जो तैयारियां करवाने, उसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और जो भी खाना वगैरह है सारा काम हो चुका है, घर की जो किचन की क्लीनिंग वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया है, क्योंकि फिर मुझे अगले दिन जब मैं खाना बनाऊंगी पारण के लिए, तो फिर मुझे ताकि क्लीन करना ना पड़े, इसलिए मैंने अपने जो भी सफाई का है वो सारा कुछ निपटा दिया है। और यहाँ पर मैं जब रेडी हो रही थी ना, तो आप देख ही सकते हैं मेरी बेटी लगी हुई हैं कि मम्मा आप ये भी लगा लो, वो भी लगा लो, सारी चीज़ें मुझे दे रही हैं। तो वैसे मुझे मेकअप करना ज़्यादा आता भी नहीं है, मुझे पसंद भी नहीं है बहुत ज़्यादा मेकअप करना। मैं हमेशा ही बहुत लाइट मेकअप करती हूँ, मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। लेकिन अन्या मेरी एक एक करके चीज़ें ला रही थी कि मम्मा आप ये भी लगा लो और वो भी लगा लो सारी चीज़ें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बिटिया का मन है तो थोड़ा थोड़ा सा हल्का मेकअप कर लिया जाए। तो बहुत थोड़ा ही मैंने लगाया हुआ है, और कभी कभी चलता है ऐसे, अच्छा लगता है, कुछ अलग करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। और लास्ट में बचा हुआ था ये आलता लगाने का, सुबह में नहीं लगाई थी, मंदिर जब गई थी तो जल्दबाजी में नहीं याद आया था। और यहाँ पर चलिए पहले आलता लगा लेते हैं और फिर ये है मेरा फाइनल। और ये साड़ी मेरी आप सभी को कैसी लग रही है आप बताइएगा कमेंट करके। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि ये बहुत हल्की है, तो व्रत के दिन ना हल्की साड़ी पहनने में अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंच गई हूं जहां पर पूजा होगी। और ये मिट्टी की प्रतिमा है शंकर जी, पार्वती, गणेश की, और इनको बड़ी सी परात में रखा गया है, इसी में इनकी पूजा होगी। ऊपर से फुलेरा बनाया गया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, यही सब करना था। दोपहर में मैं यहाँ पर आई थी। ये सारा जो सामान रखा हुआ थाली में सजाया हुआ है, जो भी पूजा में लगेगा तो इनको निकाल करके हम लोग इस तरीके से रख लेते हैं, ताकि जब पूजा हो तो हमें फिर कोई दिक्कत ना हो। और सारे लोग आ गए हैं, सारी लेडीज़ें आ गई हैं, जितने भी लोग को बुलाया गया था। तो यहाँ पर लगभग 6 से 7 लेडीज़ें हम लोग थी। और जो भी पूजा में लगने वाला, इधर श्रृंगार का सामान रखा हुआ है, फ्रूट्स हैं, और ये इधर फूल है और कुछ मिठाई वगैरह है, यही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर पूजा चल रही है। तो ये वीडियो अन्या बना रही थी। और अच्छा लगता है जब सारी लेडीज़ें मिल जाती हैं ना इस तीज के दिन, टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और ये जो पूजा है ना, ये लगभग 11:45 बजे रात के तक चली है। तो 9 बजे से लेकर 11:45 बजे तक पूजा चली, और हमारा जो टाइम है कब बीत गया हमें नहीं पता चला। और आज मौसम भी सुबह तक तो लग रहा था कि बारिश नहीं होगी तो दिक्कत होगी, लेकिन जैसे ही दोपहर हुई 2 बजे से बहुत तेज़ बारिश हुई, तो मौसम काफ़ी ठंडा है। तो अच्छा लग रहा है, व्रत का हमें कुछ ज़्यादा फील नहीं हो रहा है। और यहाँ पर ये वीडियो है सुबह के 4 बजे का। तो पूजा करने के बाद जो 12 से 3 बजे का जो टाइम था, वो हम लोग यहीं पर बिताए थे बैठ करके। हमारे यहाँ पर जागरण होता है रात भर। और फिर 3 बजे सब लोग अपने अपने घर चले गए थे, वही मौनी स्नान किए। उसके बाद यहाँ पर आए तो थोड़ा सा हवन वगैरह करके पूजा का जो समापन होना था वो सुबह किया गया। और सुबह सारी लेडीज़ें जो अपना श्रृंगार लेती हैं, जिसको बोलते हैं सुहाग लेना, तो वो सारा चीज़ यहाँ पर करके, और फिर हम लोग उन्हीं के घर में चाय वगैरह पिए। और चाय पीने के बाद मतलब पानी वगैरह पी लिए थे, व्रत अपना तोड़ लिए थे वहीं पर, और फिर चाय पिए। उसके बाद फिर मैं घर पर आई 5 बजे। और 5 बजे आने के बाद ना मुझे बहुत ज़ोरों की नींद आ रही थी, मतलब इतना ज़ोर की नींद आ रही थी, मुझसे रहा नहीं जा रहा था, मैं सो गई आते ही। और ये अभी जो मैं कढ़ी बना रही हूँ ना, तो ये वीडियो है सुबह के 8 बजे का। आज है गणेश चतुर्थी और बच्चों की छुट्टी है आज, लेकिन हस्बैंड जाएंगे ऑफिस, इसलिए मैं थोड़ी सी जल्दबाजी में उठी। और मैंने देखा 8 बज गया है, तो जल्दी जल्दी से मैं यहाँ पर कढ़ी छौंक दी। और तीज के दूसरे दिन हमारे यहाँ पर पारण जब होता है, खाना खाते हैं ना, तो इसमें कढ़ी चावल ही खाया जाता है। वैसे तो आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने देखा है मेरी मम्मी और सासू माँ करती थी, मैं भी वैसे ही करती हूँ। तो आज मैंने बनाया है सिंपल सी बूंदी की कढ़ी और चावल, और साथ में है रोटियाँ। तो हस्बैंड को दे दूँगी और वो यही थोड़ा सा खा करके और चले जाएंगे। टिफ़िन वगैरह आज हस्बैंड नहीं लेके गए हैं,
दोपहर में वो आ जाएंगे। और यहाँ पर चलिए फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ और फिर इसके बाद पहले हस्बैंड को दे दूँगी खाना और फिर मैं जाऊँगी पंडित जी जो हैं जहाँ पर मैं पूजा करने गई थी ना, वहाँ पर जो सीधा निकालते हैं हमारे यहाँ पर व्रत के दिन खाना खाने से पहले दाल चावल और आटा निकालते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं उनके घर पे पहुँचाने जाऊँगी, पहुँचा कर के आऊँगी, फिर अपना जो भी है मैं अपना खाना खाऊँगी। तो इस वक्त अभी 9 बजे हुए हैं और यहाँ पे ना देखिए ये मेरी कढ़ी बन गई है, बहुत टेस्टी बनी थी आज की कढ़ी। और ये जो व्रत के दिन की वाली कढ़ी होती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए ये सारी चीज़ें मैंने निकाल के रख ली हैं, अलग अलग से पॉलीथीन में पैक कर ली हैं और सभी को फटाफट से लेके जाऊंगी, पहुंचा करके फिर आऊंगी, तो अपना जो खाना है वो मैं तब खाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में।